नमस्कार। अपन झारखंड में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की बड़ी खबर के साथ। झारखंड के खदान व्यापारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और मुख्यमंत्री के सचिव विनोद कुमार चौबे के आश्वासन के बाद झारखंड चैंबर ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन बिल के विरोध में खाद्यान्न व्यवसायी पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री ने कहा कि उनकी सभी मांगे मानी जाएगी। अगर सरकार हमारी मांगों पर पहल नहीं करेगी तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। तो वहीं इस पर जेएमएम ने कहा कि सीएम संवेदनशील है, जनता के हित में ही फैसला करते हैं। वहीं बीजेपी ने हमला बोला। हास्यास्पद बयानबाजी। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हो, हेमंत सोरेन जी के जैसा, तो आपको इस तरह के वाकयात देखने को मिलेंगे। दूसरे की व्यापारियों की मनोभावनाओं को समझना, उनकी परेशानियों को समझना, संज्ञान में लेना और तत्पश्चात उस अनुसार कार्य करना, ये बहुत बड़ी बात है। यह धर्मिता वाली सरकार नहीं, लेकिन विपक्ष वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने दिया जाए। मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमारी 6 सदस्यीय समिति और सरकार के मुख्य सचिव श्री विनय चौबे जी, कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी और अन्य कांग्रेस के बहुत सारे नेता मंत्रीगण और जेएमएम के भी बहुत सारे नेता लोग थे। सभी के बीच में ये बातें हुई हैं। हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ कांग्रेस के सहयोग से और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से बनी है, उसी दिन से झारखंड प्रदेश दिशाहीनता का शिकार हो गया है। आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सब जगह दयनीय स्थिति है इस राज्य की। और इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है और उसी का एक नया परिणाम ये देखने को मिला। कृषि टैक्स वाला जो सरकार ने लगाया, ये 4 दिन में 1000 करोड़ का हानि हुआ है। जो राज्य सरकार, जो हेमंत सोरेन पैसे के लिए चिल्लाते रहते हैं कि केंद्र हमें पैसा नहीं देती है, हमारे कोष में पैसे नहीं है, वो ऐसे ऐसे बेतुका निर्णय लेकर राज्य का बंटाधार कर रही है। खाद्यान्न व्यापारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हुई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और मुख्यमंत्री के सचिव विनोद कुमार चौबे के आश्वासन के बाद झारखंड चैंबर ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन बिल के विरोध में खाद्यान्न व्यवसायी पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री ने कहा है कि उनकी सभी मांगे मानी जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि, पिछले 4 दिनों से ये हड़ताल चल रहा था, करोड़ों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन अब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आश्वासन के बाद इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। ऐसे में ताजा जानकारी क्या है रुचि? बिल्कुल, देखिए रश्मि, ये पिछले 4 दिनों से जो हड़ताल चल रहा था खाद्यान्न व्यापारियों का, सभी मंडियां बंद पड़ी थी। जितने भी जो फल सब्जी या अनाज जो जाता था यहाँ से या फिर वो आता था, वो सभी बंद पड़े थे, चूंकि मंडियां ही बंद थी। और ऐसे में अब उन्होंने निर्णय लिया है झारखंड चैंबर ऑफ, चूंकि राज्यव्यापी हड़ताल था, अब पूरे राज्य में सोमवार से सामान्य तरीके से सभी मंडियां खुलेंगी। लेकिन पिछले 4 दिनों में जो हड़ताल से नुकसान हुए हैं, बात करें कि एक लगभग राशि जो बताई जा रही है कि 1000 करोड़ के रुपए का इससे नुकसान हुआ है। और तब जाकर के कहीं ना कहीं राज्य सरकार के विभागीय जो मंत्री हैं उनकी नींद खुली है, या फिर जो कहें तो मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंची। चूंकि 6 सदस्यीय टीम जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया और मुख्यमंत्री ने यह आश्वस्त किया कि हर संभव जनता के हित में और व्यापारियों के हित में निर्णय लिया जाएगा। चूंकि ये 2%
5% जो कृषि शुल्क बढ़ाया गया, ये जब रघुवर दास की सरकार थी उसमें इसे खत्म कर दिया गया था। और इसमें जो व्यापारियों का समर्थन है वो विपक्षी पार्टी जो भाजपा है वो पूरी तरह से कर रही थी। उनका कहना था कि हमारी सरकार ने इस कृषि शुल्क को खत्म करने का काम किया था और जब ये सरकार इसे ला रही है तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं खाद्यान्न व्यापारियों का भी ये कहना था कि इससे जो है महंगाई और बढ़ेगी और जो व्यापार पर भी इसका असर है वो दिखने लगेगा। तो ऐसे में कृषि मंत्री को बार बार उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। यहाँ तक कि जो राज्यपाल रमेश बैस थे उन्हें भी व्यापारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था और उसके बाद कहें तो 4 दिनों के हड़ताल के पश्चात सरकार जो है वो जागी और उनका कहना है कि जब भी हम ऐसा कोई निर्णय या ये जब प्रभावी होगा विधेयक तो सभी से राय ली जाएगी, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो चाहे वो राजनीतिक दल हो, सभी से राय लेने के पश्चात जो है वो इस पर निर्णय लिया जाएगा और तब जाकर के इस विधेयक यानी कृषि शुल्क जो है वो लागू किया जाएगा। तो ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि जनता के अहित में कोई निर्णय हो। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से भी ये कहना है कि हमारी सरकार जो है हठ धार्मिकता पर नहीं उतरी है। उनका कहना था कि केंद्र के जो विरोध में जो काला कृषि कानून उसको उन्होंने इंगित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरह हमारी राज्य सरकार जो है वो हठ धार्मिकता नहीं करेगी और सरकार वही कार्य करेगी जो व्यापारियों के हित में हो, जो जनता के हित में हो। जी रश्मि। बिल्कुल रुचि, साथ ही अगर इस नुकसान की बात करें तो करोड़ों का नुकसान हुआ है जिसे लेकर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार कहती है कि केंद्र तो पैसा ही नहीं देती है, लेकिन ये जो करोड़ों का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी, इसे लेकर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भाजपा जो है चूंकि विपक्षी पार्टी है और वो स्वयं में क्रेडिट ले रही है। उनका कहना है कि हमने भी इस आंदोलन को समर्थन किया था और भाजपा के जो कई विधायक हैं, बात करें पूर्व में नगर विकास मंत्री चुके सीपी सिंह जो अभी वर्तमान में रांची से विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि हम सदन में भी आवाज उठाएंगे और इस कृषि शुल्क का विरोध होना चाहिए। ये एक काला कानून है और हम इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि ये पहले ही जो है ये हड़ताल समाप्त हो गई, लेकिन व्यापारी वर्ग का भी कहना है कि हड़ताल समाप्त नहीं हुई है, स्थगित हुई है। अगर सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेगी तो हम फिर से इस हड़ताल को चालू करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि पिछले 4 दिनों में जो नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई अब कैसे होगी। एक तरफ राज्य सरकार ये रोना रोती है कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रही है, दूसरी तरफ 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये राज्य के राजस्व के पैसे होते हैं और इसकी भरपाई इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। उनका आरोप सीधा है कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से राज्य में इसी तरह से कार्य हो रहे हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं होता है, बिना प्लान के ही, बिना कोई ड्राफ्ट के ही ये इस तरह की नीति लाते हैं और तब जाकर के अड़चनें पैदा होती है और इन्हें मजबूरन वापस भी करना पड़ता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी भी अडिग है कि हम इस कृषि शुल्क का विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, और यही वजह है रुचि कि किसान जो है, जो व्यापारी हैं, वो भी अब इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होता है और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी ये जो हड़ताल है, ये जो आंदोलन है वो इसी तरह से जारी रहेगा। रुचि। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रश्मि, ये राज्य व्यापी हड़ताल था और राज्य जो खाद्यान्न व्यापारी हैं सभी का इसमें समर्थन था और बता दें कि पूरे राज्य में यानी 2400 जिले में ये हड़ताल जारी था। हालांकि ये आश्वासन मिला है और आश्वासन जो है वो मौखिक है और इस मौखिक आश्वासन के बाद जो है ये अपनी हड़ताल को वापस, चूंकि ये सीधा सीधा जनता पर मार पड़ती। अगर मंडियां बंद रहने से जो सभी स्टॉक्स हैं वो खत्म हो रहे थे और ऐसे में जो छोटे छोटे दुकान थे, छोटे स्टोर थे या फिर बात कर ले बड़ी मंडियों की बंद रहने की वजह से जनता के बीच जो खाद्य सामग्री होती है उसकी कमी हो रही थी और इससे भी महंगाई जो है वो बढ़ सकती थी। तो कहीं ना कहीं मार जो है वो दोहरी मार जनता पर पड़ती। इसकी वजह से भी इन्होंने मौखिक आश्वासन को माना है। हालांकि सरकार की तरफ से यह आश्वस्त किया गया है कि हम वही निर्णय लेंगे जो व्यापारी के हित में होगा, जो जनता के हित में होगा। और बिल्कुल बिल्कुल रुचि, शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।